लर्निंग हरियाणा यूट्यूब चैनल की ओर से सभी साथियों को नमस्कार, राम राम। और सबसे पहले आज 74वें स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। इसी के साथ शुरुआत करते हैं इंडिया ज्योग्राफी की, जो एक क्लास हमने संपूर्ण ब्रह्मांड का अध्ययन किया था। आज करेंगे पृथ्वी व उसका सौंदर्य। आज का टॉपिक है पृथ्वी व उसका सौंदर्य। पृथ्वी व उसका सौंदर्य। सबसे पहले पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियां दो प्रकार की। पहली है परिभ्रमण, जिसको हम रोटेशन या दैनिक गति भी बोलते हैं। जो हमारा टॉपिक है पृथ्वी व उसका सौंदर्य, पृथ्वी की गतियां कितनी है? दो है। पहली है परिभ्रमण। परिभ्रमण में क्या है? जब पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। पश्चिम से पूर्व की तरफ 23 घंटे 56 मिनट और समथिंग सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है, जिसके कारण दिन रात बनते हैं। इस गति को दैनिक गति बोलते हैं। सेकंड है परिक्रमण। परिक्रमण, जिसको हम रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष के साथ घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिसको हम वार्षिक गति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वार्षिक गति। जिसके कारण जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर अपना एक चक्कर 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करती। 365 दिन 6 घंटे, प्रत्येक 4 साल बाद 6 घंटे को जोड़ने के बाद एक लीप ईयर बन जाता है, जिसके अंदर कितने दिन होते हैं? 366 दिन। लीप का वर्ष में 366 दिन बन जाते हैं। 6 घंटे और 365 दिन में अपना एक चक्कर अपनी एक्सिस के साथ साथ घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? परिक्रमण या वार्षिक गति भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वार्षिक गति। क्या बोलते हैं? वार्षिक गति। क्या बोलते हैं? वार्षिक गति। पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, एक कंडीशन आती है उपसौर, जिसको इंग्लिश में पेरिहेलियन बोलते हैं। जब पृथ्वी दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाती है, जिसके एक सूर्य पे एक फोकस पे क्या होता है? सन होता है। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाती, दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाती है, तो ऐसे में पृथ्वी सूर्य के क्या होती है? बिल्कुल नज़दीक होती है। ऐसी स्थिति कब होती है? 3 जनवरी को। ऐसी स्थिति कब होती है? 3 जनवरी को। और पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल नज़दीक होती है, और ये डिस्टेंस होती है, दूरी होती है लगभग 14.70 करोड़ या 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर की दूरी होती है। अच्छा, दूसरी स्थिति आती है अपसौर। क्या आती है? अपसौर। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाती है, तो ऐसे में पृथ्वी, इसको क्या बोलेंगे? एपीहेलियन। एपीहेलियन। तो ऐसे में क्या है? पृथ्वी के बीच और सूर्य के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा होती है। ऐसी स्थिति कब होती है? 4 जुलाई को। कब होती है? 4 जुलाई को। और इस स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग 15.21 करोड़ होती है। 15.21 करोड़ होती है। ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी 15 करोड़ 21 लाख होती है या 15.21
करोड़। एक क्वेश्चन पूछता है एप्साइड रेखा, एप्साइड रेखा क्या होती है? एप्साइड रेखा क्या होती है? उपसौर व अपसौर को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा। अपसाइड रेखा पूछा जाता है क्या है? उपसौर व अपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या बोला जाता है? अपसाइड रेखा। अब जो विषुवत रेखा है, जैसे ये हमारी पृथ्वी क्या है, एक इस शेप में है, पृथ्वी क्या है? इस शेप में है। ये क्या है? विषुवर्तीय रेखा, जिसको हम इक्वेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। इसके ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और जो नीचे वाला भाग है उसको क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। यानी कि आपसे पूछा जाए तो जो भूमध्य रेखा है वो कितने डिग्री की अक्षांश रेखा? 0 डिग्री की। कितने की? 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है भूमध्य रेखा। अब जो यहाँ पर जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, यहाँ पर जो 23.5 डिग्री एंगल बनेगा, 23.5 डिग्री कोण भूमध्य रेखा से ऊपर, इस रेखा को क्या बोलेंगे? करक रेखा। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में नीचे 23.5 डिग्री को क्या बोलेंगे? मकर रेखा। क्या बोलेंगे? मकर रेखा। क्या बोलेंगे? मकर रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में करक रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा। संक्रांति। संक्रांति एक ऐसा वर्ड है, सूर्य के उत्तरायण व दक्षिणायन की सीमा को क्या बोलते हैं? सूर्य के उत्तरायण व दक्षिणायन की सीमा को क्या बोलते हैं? संक्रांति। यह 2 प्रकार की होती है। पहली है करक संक्रांति। क्या है? करक संक्रांति। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में यानी कि 21 जून को जो सूर्य है करक रेखा के ऊपर क्या होता है? लंबवत। क्या होता है? करक रेखा के ऊपर लंबवत। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। करक संक्रांति किसको बोलेंगे? 21 जून को सूर्य करक रेखा पर क्या होता है? लंबवत होता है और उत्तरी गोलार्ध में इस दिन सबसे बड़ा दिन होता है। इसी प्रकार 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के ऊपर क्या होता है? लंबवत होता है। क्या होता है? लंबवत होता है। और इसी प्रकार 22 दिसंबर को जो सूर्य है मकर रेखा पर क्या होता है? लंबवत होता है। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा दिन होता है। सबसे बड़ा दिन होता है। इसके अलावा 23 मार्च व 21 सितंबर को 21 मार्च व 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। 21 जून को सूर्य करक रेखा के ऊपर क्या होता है? लंबवत होता है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के ऊपर लंबवत होता है और इस दिन दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। संपूर्ण पृथ्वी पर 21 मार्च व 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। ये हमारा क्या है? विषुवतीय रेखा, जो संपूर्ण पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध। क्या है? उत्तरी गोलार्ध।
और नीचे क्या है, दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ पे पढ़ा था 23.5 डिग्री कर्क रेखा और यहाँ पर मकर रेखा, जो अभी हमने पढ़ा था। लेकिन अब पढ़ेंगे अक्षांश व देशांतर रेखाएं। क्या पढ़ेंगे, अक्षांश व देशांतर रेखाएं जो भूमध्य रेखा के समांतर चलती हैं, पैरेलल। जैसे ये 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6, 7 और यहाँ पे 90 डिग्री। इसी प्रकार पूर्व से जो पश्चिम या पश्चिम से पूर्व भूमध्य रेखा के समांतर पैरेलल चलती है, उनको क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं। क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं। इसी प्रकार नीचे दक्षिणी गोलार्ध में भी ये क्या चलेगी, बराबर। और इनके बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है, 111 किलोमीटर। अब दूसरी है देशांतर रेखाएं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को, गोलार्ध को, या उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं। क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं। प्रत्येक देशांतर रेखा के बीच की दूरी कितनी है, 111.32 किलोमीटर। इनके बीच में कितनी है, 111 किलोमीटर, और इनके बीच में कितनी है, 111.32 किलोमीटर। तो प्रत्येक एंगल पे क्या बनेगी, ये समान। और जब ध्रुव की ओर जाती तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाती, कम। और जब अक्षांशीय विषुवृत्तीय रेखा की ओर बढ़ने पर इनकी दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध या उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं। यहाँ पर प्रत्येक की क्या होगी, बराबर दूरी होगी। क्या होगी, इस तरह से ये क्या है, सब देशांतर रेखाएं। और एक देशांतर से दूसरी देशांतर पर जाने पे कितने, 4 मिनट का समय लगता है। कितना समय लगता है एक देशांतर से दूसरी देशांतर रेखा पर जाने पर, कितना समय लगता है, 4 मिनट का। कितने, 4 मिनट का। कितना लगता है, 4 मिनट। अब पढ़ेंगे सूर्य ग्रहण, ग्रहण व चंद्र ग्रहण। जब कभी सूर्य व पृथ्वी के बीच में क्या आ जाता है, चंद्रमा। ये सूर्य, सन, और ये क्या है, चंद्रमा, और ये क्या है, हमारी पृथ्वी। जब कभी सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता, पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। तो ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को लगता है। कई बार पूरा सूर्य का पूरा प्रकाश दिखाई नहीं देता, ऐसे को पूर्ण सूर्य ग्रहण बोलते हैं। और कई बार जो थोड़ा सूर्य छिप जाता है उसको बोलते हैं आंशिक सूर्य ग्रहण। इसी प्रकार चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण में क्या है, जब कई बार सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है, और जो चंद्रमा का प्रकाश नहीं दिखाई या चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता, ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं, चंद्र ग्रहण। और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को ही लगता है। कब लगता है, पूर्णिमा को ही लगता है। समय का निर्धारण व समय जोन, जैसे प्रत्येक देश का समय जब अलग अलग होता है, तो हमने अभी पढ़ा कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाने पर जो बीच की दूरी है 111.32 किलोमीटर है। और इसी प्रकार अक्षांश के बीच 111 किलोमीटर का गैप होता है। तो जो ये हमारी भूमध्य रेखा या विषुवृत्तीय रेखा है, इससे यहाँ पर जो हमारा एक शहर है इंग्लैंड का, ग्रीनविच से एक समय का निर्धारण किया जाता है। तो वहाँ कैसे
मापते हैं। प्रत्येक विषयों या पूरे विषयों को 24 समय जोनों में बांटा गया है। 24 समय जोनों में पृथ्वी गोल होने के कारण जैसे ये कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 360 डिग्री का। कितने डिग्री का, 360 डिग्री का क्या एंगल, और प्रत्येक जोन कितने डिग्री के बराबर होता है, 15 डिग्री के। और एक देशांतर से दूसरी देशांतर में जाने पे कितना समय लगता है, 4 मिनट का। यदि जो इक्वेटर है या लंदन इंग्लैंड का शहर है ग्रीनविच, कौन सा शहर है, ग्रीनविच, उससे गुजरने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, प्रधान मध्यमा रेखा। क्या बोलते हैं, प्रधान मध्यमा रेखा। क्या बोलते हैं इसको, प्रधान मध्यमा रेखा। तो यदि हम समय का निर्धारण करते हैं तो किस प्रकार करते हैं, तो जो ग्रीनविच शहर है वो 0 डिग्री किस पे है, देशांतर पे। किस पे है, या इसको पूर्वी अक्षांश, किस पे है, पूर्वी अक्षांश पे। यहाँ पे क्या है, कैसे मापेंगे, यदि हम ग्रीनविच पे, यदि ग्रीनविच शहर पे मान लो कोई डेट 25 सितंबर, आज मान लो क्या है, 15 अगस्त है, क्या है, 15 अगस्त 2020, क्या है आज, 15 अगस्त 2020 को मान ले दिन के क्या बजे हैं, 12, क्या बजे हैं, दिन के 12 बजे हैं। तो पूर्व की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर 15 अगस्त की क्या होगी, मध्य रात्रि होगी। पूर्व की ओर बढ़ेंगे, पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो 15 अगस्त की क्या होगी, मध्य रात्रि। यदि हम पश्चिम देशांतर की तरफ आएंगे तो यहाँ पर 14 अगस्त की क्या होगी, 14 अगस्त 2020 की क्या होगी, मध्य रात्रि। यानी एक 0 डिग्री पे दोनों ओर 2 अलग अलग तिथियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है, जैसे ग्रीनविच में मान लो इस समय जो भी टाइम है, मान लो वहाँ 12 बज रहे हैं, तो यहाँ भारत में ग्रीनविच से भारत का जो टाइम जोन है वो 5.5 घंटे आगे है। कितना आगे है, 5.5 घंटे। अगर वहाँ पर दिन के 12 बजे हैं तो भारत में इस समय 5.5 बजे होंगे। क्या होंगे, 5.5 बजे होंगे। ग्रीनविच रेखा के क्या है, दोनों ओर अलग अलग तिथियां पाई जाती हैं। जैसे इस पे कौन कौन से देश आते हैं, इंग्लैंड का ग्रीनविच, फ्रांस, अल्जीरिया, बहुत सारे देश इस पे आते हैं। तो इसी प्रकार भारत में कितने पूर्वी देशांतर पे है, ये 82.5 डिग्री। अगर 82.5 डिग्री को हम 4 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि एक देशांतर से दूसरी देशांतर पर जाने पर 4 मिनट का समय लगता है, तो इसको हम लगभग 4 से गुणा करें तो ये कितने इक्वल में आता है, लगभग 5.5 घंटे। जो इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, मिर्ज़ापुर से। तो यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, भाई कितनी अक्षांश रेखाएं, जैसे 90 ऊपर और 90 नीचे, 180 एक इसको 181 कई जगह, लेकिन सही करेक्ट आंसर कितना है, 180 टोटल अक्षांश रेखाएं हैं, क्योंकि ये यहाँ भी ध्रुव है और यहाँ भी दक्षिणी ध्रुव, ये अक्षांश नहीं। कई किताबों में 181, क्योंकि 90 इसको और एक बीच वाली को जो पैरेलल समांतर माना गया, लेकिन ऐसा नहीं है। कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, 179। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस चैनल को लर्निंग हरियाणा को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। सभी को नमस्ते।